गुड मॉर्निंग मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ताकि कोई भी बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, आप लोग आसानी से उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके बाद वीडियो को समझकर वीडियो के आखिरी में दिए गए जो क्वेश्चन है बच्चों, उनके आंसर कमेंट करिए, जिससे बच्चों ये पता चले कि आपको हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर कितना समझ में आया है। अपने इस लेक्चर में मैं इंटीजर्स के ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा एवं उनके बारे में कुछ जानकारियों से आपको अवगत कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंटीजर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीजर के एडिशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो इंटीजर हम लोग लिखते हैं, उन दोनों इंटीजर को प्लस करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो भी एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, एक -5 है और एक 4 है। जब हम दोनों -5 और 4 को ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो -1 प्राप्त होता है, जो कि एक इंटीजर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर दो या दो से अधिक दो इंटीजर को हम लोग प्लस करते हैं तो आंसर भी एक इंटीजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर का एडिशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इंटीजर का जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता ये है कि जब दो इंटीजर को हम किसी भी क्रम में ऐड करते हैं तो उनका जो एडिशन होता है वो सेम होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक -5 है और दूसरा 3 है। तो -5 में हम 3 ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर -2 ही आता है, और 3 में अगर हम -5 ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर -2 ही आता है। इस प्रकार एडिशन का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर का एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए इंटीजर्स की थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। इंटीजर्स की थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर के अकॉर्डिंग होता ये है कि हमारे पास 3 इंटीजर होते हैं और 3 इंटीजर को हम लोग किसी भी क्रम में ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर होता है, और जो कि क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर हैं, एक 4 है, दूसरा 3 है और तीसरा 2 है। तो 4, 3 और 2 को हम चाहे तो पहले 4 में 3 ऐड करके तब 2 ऐड करें, चाहे हम 4 को बाद में ऐड करें, 3 और 2 को पहले ऐड कर लें, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इंटीजर्स में दो या दो से अधिक इंटीजर को किसी भी क्रम में हम लोग ऐड करते हैं, अगर उसका आंसर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स को फॉलो करती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। किसी भी इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर की होने का मतलब ये है बच्चों कि हम किसी इंटीजर्स में क्या ऐड करें ताकि उस इंटीजर्स की वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंटीजर्स में अगर 0 को ऐड करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों किसी भी इंटीजर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे बच्चों हमें -5 की एडिटिव आइडेंटिटी पता करनी है तो -5 की एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या होगी, 0 होगी। किसी भी नंबर की, किसी भी इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा बच्चों 0 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। इंटीजर का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता ये है बच्चों, किसी भी इंटीजर्स का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसी इंटीजर्स के बस सिंबल को चेंज कर देते हैं, वही इसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है किसी भी इंटीजर्स में हम क्या ऐड कर दें ताकि हमारा वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। इसका मतलब किसी भी इंटीजर्स में हम अगर उसी इंटीजर्स के सिंबल को चेंज करके ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -5 जैसे मान लीजिए कोई नंबर है तो -5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, +5 हो जाएगा, केवल सिंबल को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर 6 है। अब 6 का एडिटिव इनवर्स बताना है बच्चों तो -6 होगा, क्योंकि 6 में -6 ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा।
एक चीज़ ध्यान देने वाली बच्चों ये है कि जीरो जो है एक न्यूट्रल इंटीजर है, मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो निगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब जीरो का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो में जीरो ही ऐड करेंगे, जीरो आएगा। इस प्रकार एडिशन की प्रॉपर्टी बच्चों समाप्त होती है। आइए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को समझते हैं। सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे बच्चों जब हम लोग एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े तो वहाँ पर दो इंटीजर्स का सम जो है एक इंटीजर्स होता था। इसी प्रकार बच्चों सब्ट्रैक्शन के भी क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा बच्चों, एक इंटीजर्स ही होगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास दो इंटीजर 5 और -2 है और 5 में से जो हम -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर बच्चों 7 आता है। 5 और -2 ये दोनों इंटीजर्स थे और जो आंसर आया हमारा 7 वो भी एक इंटीजर ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जब हम दो इंटीजर्स ए और बी को लेते हैं, ए की वैल्यू मान लीजिए 5 है और बी की वैल्यू मान लीजिए 3 है और हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं तो 5 - 3 = 2 आता है। और जब b - ए की वैल्यू निकालते हैं तो 3 - 5 = -2 आता है। तो बच्चों देखिए a - b की जो वैल्यू है b - ए की वैल्यू के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हम क्रम चेंज किए तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आइए मित्रों अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। जब हम लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ही फॉलो नहीं किया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर कतई फॉलो नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि जब इंटीजर दो के लिए ही सब्ट्रैक्शन में नहीं वैलिड हुआ तो तीन के लिए, दो से अधिक के लिए कैसे वैलिड होगा। हमारी अगली प्रॉपर्टी जो बच्चों है वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो बच्चों जो आइडेंटिटी होती है किसी इंटीजर्स की वो भी हमेशा क्या होती है, जीरो। आइडेंटिटी का मतलब उस इंटीजर में से हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर सेम रहे। तो किसी भी इंटीजर्स की जो बच्चों सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होती है वो भी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीजर 5 है तो 5 का अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी हमें बताना है तो वो भी बच्चों क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 5 में से जीरो को ही माइनस करेंगे तो ही 5 आएगा। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीजर -7 है तो -7 में से भी जीरो माइनस करेंगे बच्चों तभी -7 आएगा। इसका मतलब -7 का भी जो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है वो क्या है, जीरो है। चलिए मित्रों अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगला प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट रूल जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चों होता क्या है, टू इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो भी एक इंटीजर होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास दो इंटीजर ए और बी है और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर अगर आ जाता है बच्चों तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर 5 और -6 है। 5 और -6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बच्चों -30 आता है, जो कि एक क्या है, इंटीजर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, हमारे पास दो इंटीजर होते हैं, उनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी एक इंटीजर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर ए और बी हैं, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू -2 है। जब हम ए इंटू बी करते हैं बच्चों तो 5 × -2 = -10 आता है। 5 और 2 तो इंटीजर है ही, -10 भी एक इंटीजर है। इस प्रकार ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए बच्चों अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम तीन इंटीजर को देखते हैं और तीनों इंटीजर्स को किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर सेम आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन इंटीजर 5 है, -6 है, -2 है। तो पहले हम -6 और -2 को मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 आता है। इसी प्रकार अगर हम 5 और -6 को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा इंटीजर बच्चों क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन 60 ही आता है। दोनों ही कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बच्चों फॉलो करता है। आइए मित्रों हम अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। हमारा अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से रिलेटेड है। किसी भी इंटीजर्स का बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब इंटीजर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा इंटीजर बच्चों क्या आए, सेम आए।
जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीजर बच्चों 6 है। अब 6 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना है बच्चों, तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर 6 ही रह जाएगा। हमारी अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बच्चों वही इंटीजर होता है, बस हम उस इंटीजर को 1 के साथ अपॉन में लिख देते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीजर बच्चों -5 है। अब -5 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, -5 को लिख देंगे -1/5, पलट कर लिख देंगे 1 के साथ, बस और कुछ नहीं कर। हमारी अगली प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। जैसे मान लीजिए एक इंटीजर हमारे पास -65 है। अब -65 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा बच्चों क्या होगा, 0 होगा। आइए बच्चों अब हम लोग आगे समझते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन के लिए इंटीजर्स ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है बच्चों, ना तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1 ऑन डिवीज़न। किसी भी इंटीजर्स को बच्चों जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई इंटीजर्स बच्चों 56 रहते हैं, तो 56 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 56 ही आता है। हमारी अंतिम प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो 0 की है। जब हम 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो बच्चों जो हमारा आंसर आता है वो 0 आता है। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर को बच्चों 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नॉन डिफाइंड आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 इंटीजर हैं, एक 8 है और एक 0 है, और हम 8 को 0 से डिवाइड करते हैं या फिर 0 को हम 8 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई और दूसरा इंटीजर 7 है और हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बच्चों आंसर नॉट डिफाइंड होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हम डिफाइंड को प्राप्त करेंगे, तो हम नॉट डिफाइंड को प्राप्त करेंगे बच्चों। कहने का मतलब किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमें नॉट डिफाइंड प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस को दिया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर को बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके आंसर से ही मैं और भी उत्साहित होता हूँ नए नए वीडियो को बनाने के लिए।